हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। बरसात शुरू होते ही डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है और इसी पर आज हम बात करने आए हैं ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट डॉक्टर राजेश अटल से। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि चिकनगुनिया और डेंगू, मलेरिया, इसके पेशेंट्स काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो मच्छरों के अलावा इस चीज के और क्या क्या रीजन हो सकता है? डेंगू, मलेरिया और बेसिकली तो ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज ही है, बट अपार्ट फ्रॉम मॉस्किटो इसका और क्या रीजन हो सकता अगर हम मैक्सिमम जो पेशेंट देखते हैं मलेरिया के, डेंगू के और चिकनगुनिया के, ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स तो मॉस्किटो बाइट से ही होते हैं। बट मॉस्किटो बाइट के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे को ये बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। अगर हमारे को माँ को अगर ये बीमारियां हैं तो वो बच्चों को भी आ सकती है। तो ये इस तरह से बहुत कॉमन चीज़ें नहीं है, बट इनकी वजह से भी हमारे को ये बीमारियां हो सकती हैं। है? इसमें डाइट क्या रोल प्ले करता है और इससे क्या हमारी इम्यूनिटी पे कोई असर पड़ता है? बीमारी होने में डाइट का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है ऐसे इसमें, बट बीमारी होने के बाद भी क्योंकि हमारा खाना पीना काफ़ी कम हो जाता है, न्यूट्रिशन काफ़ी कम रहता है, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी कम हो सकती है और हमारे को अच्छा होने में समय लग सकता है। पर इससे नींद नहीं होने से बीमारी का कोई संबंध नहीं है। हाँ, बीमारी होने के बाद उसकी वजह से नींद कम होती है, दर्द होता है, फीवर रहता है, तकलीफ होती है, तो उसकी वजह से नींद कम होती है, पर अदरवाइज नींद नहीं होने से ही बीमारी होती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल जाते हैं, मतलब जब डेंगू होने के बाद उनके प्लेटलेट काफी कम हो जाते हैं, तब वो लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। इसमें ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में ऐसे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है जिससे इस बीमारी को तुरंत निपटा जा सके? देखिए, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में हम अब एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वी हैव अ गुड टीम ऑफ इंटेंसिविस्ट्स हु आर अवेलेबल 24 आवर्स अ डे एंड फॉर 365 डेज इन ईयर। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो बहुत से हॉस्पिटल नागपुर में आज देखी नहीं जाती है, और इसकी वजह से पेशेंट अगर कभी देर रात या कभी भी आता है तो उसको सुविधा इमीडिएटली मिल सकती है। डेंगू की वजह से पर्टिकुलरली प्लेटलेट्स की मात्रा काफ़ी कम देखी जाती है और उसमें ब्लीडिंग होने का काफ़ी बड़ा डर रहता है। पेशेंट को तकलीफ प्लेटलेट कम होने से ऐसे कुछ दिखते नहीं है, पर जब ब्लीडिंग अगर होता है तो फिर ब्लीडिंग रुकता नहीं है, और ब्लीडिंग रुकना नहीं, ये बहुत बड़ा कभी कभी चिंता का विषय बन सकता है। दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा जो डेंगू की वजह से होता है, वो है कैपिलरी लीक सिंड्रोम, जिसके अंदर में पेशेंट का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होना चालू होता है, आंख पे सूजन हो जाती है, और अगर ब्लड ब्लीडिंग चालू हुआ तो फिर वो बंद नहीं होता है। ये एक बहुत चिंताजनक कॉम्प्लिकेशन है जो डेंगू की वजह से हो सकता है। तो इसी की वजह से डेंगू को या कोई भी फीवर को हमने लाइटली नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई फीवर आता है और हमको कुछ लक्षण दिखते हैं कि वो डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया हो सकता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के संपर्क करना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। हम इन बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं? देखिए, जैसे आपको मालूम है ये बीमारी नॉर्मली मच्छर काटने से ही होती है, तो मच्छर से ही बचना इसका एक उपाय हो सकता है या प्रिकॉशन हो सकता है जिससे हम लोग इन बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि हमारे घर के आसपास की जो गंदगी है उसको साफ रखना है, घर में कहीं पानी जमा नहीं होने देना है, गार्डन है तो वहाँ पे रेगुलरली स्प्रे करवाना ज़रूरी है। घर में अगर आप नेट वापर सकते हो तो वापरिए, ज़रूर वापरिए, और मॉस्किटो कॉइल्स है या फिर इस तरह की चीज़ें जो हमारे को मच्छर से दूर रख सकती है, वो सब चीज़ें हमारे को करना अति आवश्यक है, और इन्हीं चीज़ों से हम इन बीमारी से बच सकते हैं। ओके। और सर, जिनके प्लेटलेट्स बहुत कम हो चुके हैं तो रिकवरी के लिए आप कैसा खान पान सजेस्ट करेंगे? खान पान का भी ऐसे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है प्लेटलेट काउंट से। प्लेटलेट काउंट जब कम होता है तो हमको एवरीडे मॉनिटर करना पड़ता है, और अगर वो बहुत कम होते तो ही हमारे को उसको ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ती है, पर बाय एंड लार्ज हम लोग ट्रांसफ्यूजन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर ज़्यादा कम होते हैं या जैसे 20,000 30,000 के नीचे चले जाते तो फिर हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज के बारे में सोचते हैं, या फिर पेशेंट किसी को अगर प्लेटलेट्स कम है और साथ में ब्लीडिंग भी अगर हो रहा है तो ऐसे पेशेंट में हम लोग ज़रूर प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन देने की बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।